हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो अब देखिए, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की बारी आती है तो आप दो वर्ड्स बहुत सुनते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। ये अक्सर ठीक है, दो वर्ड आपके सामने आते हैं। अब जैसे रेजिस्टेंस में लें, अगर दो रेजिस्टेंसेस इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, ये R1 और ये R2, ठीक है, ये A और B के बीच में दो रेजिस्टेंसेस इस तरीके से कनेक्टेड है। तो देखिए, जब आप सीरीज और पैरेलल को पहचानते हैं, ठीक है, पैरेलल में जैसे अगर आपकी रेजिस्टेंसेस इस तरीके से कनेक्टेड है, ये A और B दो टर्मिनल हमने ले लिए, एक R1 रेजिस्टेंस एक R2। तो पहले रेजिस्टेंसेस में देखेंगे, फिर कैपेसिटर में देखेंगे। तो अब यहां पर देखिए कि ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कही जाती है। तो देखने से तो बड़े इजीली पता लग जा रहा है। अब इसमें खास बात क्या होती है कि अगर यहां पर करंट I यहां से आप फ्लो कराए तो इस R1 रेजिस्टेंस में भी आ जाएगा और इस R2 रेजिस्टेंस में भी आ जाएगा, क्योंकि करंट सीधा फ्लो हो जाएगा। कोई जंक्शन तो यहां दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, करंट सीधा का सीधा यहां चला जाएगा। लेकिन इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल होगा R1 के अक्रॉस, वो हम मान लेते हैं V1 और इसके अक्रॉस V2, ठीक है। तो पोटेंशियल इन दोनों में सेम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, करंट आपका सेम होगा, राइट। तो करंट यहां पर आपका क्या रहना है, सेम रहना है, ठीक है। तो यही आपकी पहचान होती है रेजिस्टेंसेस आपकी किसमें, सीरीज में। एक तो दिखने में इस तरीके से दिखाई दे और फिर आप साफ देख सकते हैं कि करंट यहां पर क्या होगा, सेम रहेगा। अब अगर बात करें पैरेलल की, तो देखिए जो पोटेंशियल इस पॉइंट ए पर है वही पोटेंशियल यहां पर होगा। अगर मैं इसे VA मान लूं पोटेंशियल को, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा, VA होगा, ठीक है। इस पॉइंट के पोटेंशियल को अगर हम VB मान लें तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा, VB। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है ना, तो कंडक्टिंग वायर में तो पोटेंशियल सेम रहना है। इसी तरह यहां भी क्या होगा, VB होगा पोटेंशियल, ठीक है। तो और लेकिन अगर यहां से आप करंट फ्लो कराएं, मान लीजिए आपने यहाँ करंट I फ्लो कराया, तो अब आप देख रहे हैं दो जंक्शन, यहाँ पर एक जंक्शन बन गया। तो इस जंक्शन पर एक करंट इधर मान लीजिए I2 चला जाएगा और इधर एक करंट चला जाएगा I1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ करंट तो इनमें डिफरेंट जा रहा है, ठीक है, इनमें करंट डिफरेंट है, लेकिन इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB। R2 के अक्रॉस कितना है, VA माइनस VB। तो पैरेलल की पहचान जो होती है कि वहां पर वो रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस, ठीक है, कोई कैपेसिटर दिया हो या रेजिस्टेंस दिया हो, तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि पैरेलल में इस तरीके से सर्किट आपको क्लियर आप देख लेते हैं उसको, तो देखना बड़ा आसान होता है आपके लिए, ठीक है। कई बार सर्किट में ऐसा होता है कि आपको पोटेंशियल की हेल्प से ये आपको जज करना पड़ता है कि ये आपके पैरेलल में है या नहीं है, ठीक है। तो इनमें रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंट हो सकता है, पैरेलल में आपका करंट डिफरेंट होगा। इसके अंदर I1 जा रहा है R1 में करंट, और इसमें I2 जा रहा है R2 के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ हम सिंपल सी बात करें इसका, जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि हम इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से दिखा दें, ठीक है, बजाय ये दो रेजिस्टेंस या तीन रेजिस्टेंसेस ये होती, तो इनकी बजाय हम चाहते हैं एक रेजिस्टेंस से दिखाते हैं, जिसे आप बोलते हैं R इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट। ये होता है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, यानी कि सर्किट को रिड्यूस कर देना इस तरीके से कि अगर उसमें रेजिस्टेंसेस है तो सारी रेजिस्टेंसेस एक सिंगल रेजिस्टेंस से दिखाई जा सके, कैपेसिटर्स हैं तो सारे कैपेसिटर्स एक सिंगल कैपेसिटर से दिखाई जा सके, चाहे वो सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, ठीक है। और जरूरी है इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी हो सकता है सीरीज पैरेलल का, और इनसे अलग भी हो सकता है, ठीक है। पीछे जब हमने क्वेश्चन किया था तो वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था जब किरचॉफ सिखाया था, ठीक है।
तो वहां पर हम हमारे सर्किट में जरूरी नहीं थे कि वो रेजिस्टेंसेस सीरीज या पैरेलल में थे, ठीक है। सीरीज पैरेलल में तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो इसी तरह यहां पर आप चाहते हैं कि आप इसको भी एक सिंगल रेजिस्टेंस से दिखा दें। ये जो दो रेजिस्टेंसेस आपके किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर कहते हैं कि देखो करंट तो यहां सेम है R1 में भी और R2 में भी, तो इसके VA और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो हम V मान लेते हैं, ठीक है। हम इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं हम लोग कितना, V। तो अब आप देखिए V क्या होगा, यहाँ पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा इन दोनों पोटेंशियल का क्या होगा, सम होगा, तो V1 प्लस V2, ठीक है। अब A और B के अक्रॉस जो है वो वही पोटेंशियल यहां पर है, ठीक है, इसके अक्रॉस है। तो अब आप यहां पर इस रेजिस्टेंस को देखिए, यहां करंट आपने I फ्लो कराया तो करंट तो वही रहेगा जो यहां था, सिर्फ ये दो रेजिस्टेंसेस के बजाय एक सिंगल रेजिस्टेंस से आप दिखा रहे हैं। तो अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हुआ कितना हुआ, V, ये हुआ I इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है, समझ गए। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल यानी कि इन दोनों के को हमने सिंगल रेजिस्टेंस से दिखाया, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, V हो गया। और V क्या लिख सकते हो, पाई इंटू आर इक्विवेलेंट। और V1 क्या लिख सकते हो, देखो V1 क्या है, I इंटू R1 ओम्स लॉ से, ठीक है, प्लस अब V2 कितना है, इससे R2 से भी करंट आई जा रहा है, तो ये हो गया I R2, ठीक है। तो I से I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, R इक्विवेलेंट हमारा आ गया R1 प्लस R2, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा अगर आपके सीरीज में दियो रेजिस्टेंस। अब आई पैरेलल की बारी। तो पैरेलल में आप देखिए हम यहाँ पर सिंगल रेजिस्टेंस से इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, VAB, VA माइनस VB, जिसे हम V मान लेते हैं, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, VA माइनस VB, जिसे हम V मान लेते हैं। तो VA माइनस VB को हमने सपोज हम ये कहते हैं कि V मान लिया हमने, ठीक है। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, VA माइनस VB, यानी कि V के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप करंट देखो, करंट क्या है यहाँ पे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। यहाँ पे करंट की आप बात करें, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। और यहाँ भी करंट I है, तो इस I को V हम फिर ओम्स लॉ से क्या कर सकते हैं, I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल V माना, ठीक है, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। I1 की बजाय क्या लिख सकते हो, देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, जैसे इसके अक्रॉस VA माइनस VB है तो I1 R1 के इक्वल होगा, तो हम इसी तरह हम कह सकते हैं VA माइनस VB को हमने V माना है, तो I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, ठीक है, V अपॉन R1। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो VA माइनस VB है, जिसे आपने क्या माना है, V, ठीक है। तो यानी कि V इक्वल्स टू I1 R1, तो I1 कितना हो गया, V अपॉन R1। सिमिलरली इसके अक्रॉस कितना है, VA माइनस VB, जो हमने माना है V के इक्वल, तो V इक्वल्स टू कितना हुआ, I2 R2, तो I2 कितना हुआ, V अपॉन R2, ये आपका आ गया। तो V से V कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर इससे ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे तो हम उनको भी इसी तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा पैरेलल के लिए आ गया, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल की पहचान आपने कैसे की, आपने एक तो सर्किट ये किस तरीके से बने होते हैं ध्यान रखना है, दूसरा सीरीज में करंट सेम रहता है अगर वो दिखने में इस तरीके से दिखाई दे, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपका पोटेंशियल सेम रहता है, तो कई बार दिखने में ऐसे दिखेंगे, कई बार थोड़ा सा बदल के दिखाएंगे वो, ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चन आगे आएंगे तब मालूम पड़ जाएगा, राइट। तो मेन बात ध्यान रखना, इसमें पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है, इसमें करंट सेम रह गया, कैपेसिटर होंगे तो चार्ज सेम होगा, इसमें पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। ये पहचान आपकी हो गई, ठीक है।
चलिए अब जल्दी से कैपेसिटर भी देख लें कि कैपेसिटर में क्या होता है। अब कैपेसिटर में क्या होता है, फॉर्मूले बदल जाते हैं। बदल कैसे, मतलब जो सीरीज में आपका कैपेसिटर होते हैं उनका फॉर्मूला ऐसे आता है जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। जैसे C1 है, ये C2 है, ये A ये B। अब इसको आप सिंगल कैपेसिटर से दिखाना चाहते हैं ऐसे, ये हो गया C इक्विवेलेंट, ये A ये B, ठीक है। अब देखो इस पे चार्ज Q है तो इस पे भी चार्ज कितना होगा Q, लेकिन इसका पोटेंशियल V1 होगा, इसका V2 होगा, ठीक है। तो लेकिन इस पर पोटेंशियल कितना है मान लें, अगर हम V मान ले तो हम लोग क्या कह सकते हैं, चार्ज इस पे Q हो गया, ठीक है, क्योंकि सीरीज में तो सेम चार्ज आएगा, जितना चार्ज इधर उतना चार्ज इधर। जैसे करंट सेम था ना, ऐसे यहाँ चार्ज कैपेसिटर में चार्ज के टर्म में लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ सिंपल सी बात है कि V किसके इक्वल हुआ, इन दोनों के पोटेंशियल के सम के इक्वल, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ठीक है। जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है, यानी कि A और B टर्मिनल के बीच में, वो पोटेंशियल यहाँ A और B के बीच में क्या है, V1 प्लस V2। तो V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2, क्योंकि हमने इन दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट ही तो ये माना है, ठीक है, C इक्विवेलेंट। तो अब Q इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, CV कैपेसिटर में। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, V चार्ज इस पे भी Q और ये C इक्विवेलेंट, ठीक है। V1 कितना होगा, C1, ये आपका क्या होगा Q अपॉन C1, ये हो गया V1। और V2 क्या होगा आपका Q अपॉन C2, ठीक है। तो Q अपॉन C2, तो ये कैंसिल हो गए। तो इससे हमारा क्या आ गया, इससे देखें हमारा बन गया 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये आ गई हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। ये अब देखो ऐसा वहां पर रेजिस्टेंस में किस में था, पैरेलल में था, और यहां जब कैपेसिटर सीरीज में है तो बिल्कुल वैसे ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जैसे यहाँ रेजिस्टेंस फॉलो कर रहे थे। और अगर यहाँ पैरेलल में होंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये तो सीरीज हो गया, कैपेसिटर इन सीरीज, यहाँ पैरेलल लेते हैं हम लोग। तो अब आप देखिए इस तरीके से कैपेसिटर दिए हुए हैं, तो बेसिक तो अभी भी वही है कि देखो आप देख सकते हो कि जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है, ये C1 ये C2, तो इसके अक्रॉस भी कितना है V। यहाँ पर Q चार्ज था तो इधर आपका मान लो Q2 हुआ, तो इधर कितना हुआ Q1 हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं कि Q इक्वल्स टू कितना हुआ Q1 प्लस Q2, वहाँ पर करंट जोड़ा था, यहाँ पर ये कह सकते हैं, ठीक है। अब Q क्या होगा, इसको आप सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आप इसे किससे रिप्लेस कर रहे हैं, सिंगल कैपेसिटर से। कैसे, इस तरीके से आप चाहते हैं एक सिंगल कैपेसिटर से इसको दिखा दिया जाए जो C इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। इस पर जो चार्ज होगा Q होगा, इसका पोटेंशियल V होगा, ठीक है। देखो ये सर्किट खत्म, ये इन दोनों कैपेसिटर की बजाय एक सिंगल आ गया। तो कितना चार्ज था Q टोटल, और पोटेंशियल वो तो देखो सेम है V, तो यहाँ भी V होगा। तो Q की जगह आप क्या लिख दोगे, आप Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V। CV होता है ना Q इक्वल टू CV, और Q1 की बजाय, तो Q1 की बजाय आएगा C1V, और Q2 की जगह आपका C2V, ठीक है। तो V से V यहां पर कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका C1 प्लस C2, ठीक है, ये आपका आ गया। तो ये आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो अब आप देखिए इनके ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता है ये, ठीक है। आई थिंक 10th क्लास में आप लोग पढ़ लेते हैं, और 12th में तो ये आपके हैं ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पर हमसे, जैसे यहाँ पोटेंशियल अलग था सीरीज में और यहाँ चार्ज अलग अलग था, अगर इनके बारे में पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे। तो हम रेजिस्टेंस से देखते हैं, करंट के उससे। अब ये जैसे आपका एक रेजिस्टेंस ये है R1, ये R2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया आपने, इसके अक्रॉस V2, ये B है और ये करंट आई जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर हम एक बात कह सकते हैं
कि इस R1 रेजिस्टेंस में जो करंट है और इस R2 रेजिस्टेंस में जो करंट है वो सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि आपका V1 अपॉन R1 इक्वल्स टू V2 अपॉन R2। ठीक है, ये किसके इक्वल है? करंट के। भाई I करंट, यहां भी I करंट फ्लो करेगा, तो I यहां से कैसे निकाला जा सकता है? देखो I R1 इक्वल टू V1 है, तो I कितना हुआ? V1 अपॉन R1। यहां पर क्या I इक्वल्स टू V2 R2, तो आपका यहां पर I कितना हो गया? V2 अपॉन R2। ठीक है, सॉरी, ये आपका V2 I इंटू R2 है, तो इसका मतलब I कितना हो गया? V2 अपॉन R2। तो ये करंट है, ये सेम है। अब इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपके डायरेक्ट प्रॉब्लम करने में हेल्प करेगा। तो आप क्या करेंगे? V1 अपॉन R1 इक्वल्स टू V2 अपॉन R2 आपने लिखा। अब आप क्या कीजिए? R1 को इधर ले आइए, V2 को इधर ले जाइए, इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में दोनों तरफ जोड़ देंगे। अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में दोनों साइड से अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि दो रेशो अगर इक्वल है, A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन डी है, तो A अपॉन A प्लस बी और C अपॉन C प्लस डी ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको करके देखिएगा आप लोग, राइट? तो ये ध्यान रखिए, बड़ा काम आएगा ये फॉर्मूले बनाने में ना। तो हम लोग इसी बेसिक से क्या करेंगे? इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया V1 अपॉन V1 प्लस V2 और आपका ये हो गया R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो आपने दोनों न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ दिया दोनों तरफ से। अब देखो यहां पर V कितना था? टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2। ठीक है, यहां पर जो टोटल पोटेंशियल था इसके अक्रॉस पूरा, ठीक है, इस सर्किट के अक्रॉस इक्विवेलेंट में दिखाया था ना हमने, वो कितना था? V। यानी कि इस सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल यहां पर है, ये आपका यहां से यहां के बीच में, यानी कि इसके बीच में वो आपका कितना है? V। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर इसी थ्योरी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हम यहां पर लिख देंगे V1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 की बजाय आप क्या लिखेंगे? आप लिख देंगे, देखिए क्या लिख देंगे? V1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ये लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है V1 पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर आपको नेट पोटेंशियल पता है तो अलग से करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह V2 कितना हो जाएगा? अब V2 कैसे निकालोगे? भाई सीधी बात है कि V2 निकालोगे आप V माइनस V1। तो जब आप इससे माइनस करोगे इसे, ये जाएगा तो V2 ये आएगा। करके देखिएगा, ये आएगा आपका R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, ये लीजिए, ये हमारा V2 आ गया। ठीक है, देखो आप ये R1 प्लस R2 इधर जाएगा V, तो R1 भी ठीक है माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, और R1 भी इधर से जो आएगा प्लस का, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसको देखो अप्लाई कैसे करते हैं। मान लीजिए कि मुझे ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, R1 1 ओम और दूसरी रेजिस्टेंस है R2 3 ओम, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है 6 वोल्ट की। ठीक है, इस तरीके से। तो आपने इसके अक्रॉस पोटेंशियल बताना है, इसके अक्रॉस। तो एक काम तो ये है कि आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, करंट निकाल लीजिए नेट कितना है, और फिर IR1 IR2 से पोटेंशियल बता दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे चाहे तो जल्दी भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे V1 निकालना है तो V1 ऊपर आएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2।
ठीक है, इंटू वी, ये करना है आपने। अब देखो जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस है कितना है 6 वोल्ट बैटरी का, उतना ही इसके अक्रॉस है, तो नेट पोटेंशियल यानी कि वी कितना हो गया यहाँ पर 6 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। तो R1 कितना है यहाँ पे, जैसे V1 निकालना है तो ऊपर R1 आना चाहिए, V2 होगा तो ऊपर R2 आएगा, नीचे टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1, R1 की वैल्यू नीचे 1 + 2 3 सॉरी, और V 6, तो कितना आ गया ये 6/4 यानी कि 3/2 वोल्ट। ठीक है, और V2 कितना हो गया भाई, V2 हो गया सिंपल V माइनस V1, तो 6 - 3/2, तो कितना आ गया आपका 12, और ये आ गया 9/2 यानी कि इतना वोल्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, राइट। तो आपको जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि तब आपसे पूछा जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, करंट क्यों पूछे, करंट निकालना तो बहुत आसान है, करंट भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो आई निकालना हो यहाँ पर तो इन दोनों का सम करके 6 / R1 + R2 कर देना। ठीक है, तो उससे करंट आ जाएगा आपका। तो अब हम ये बढ़ते हैं, हम पैरेलल वाले में क्या होगा, पैरेलल वाले में जाहिर सी बात है करंट निकालना सीखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट उसमें तो जैसे ये रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस दिया है, ये A ये B, तो ये मान लीजिए R1 या R2। ठीक है, राइट। अब यहां पर देखो जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस है उतना पोटेंशियल इसके अक्रॉस है। ठीक है, दोनों पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, तो यहां से करंट I अगर जाता है तो इस जंक्शन के कारण इधर करंट जाएगा I1 और इधर करंट जाएगा I2। ठीक है, तो हमसे ये I1 करंट और I2 करंट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल सी बात देखेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। ये अगर इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, तो V1 मस्ट बी इक्वल टू V2। ठीक है, V1 V2 के इक्वल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पैरेलल में। ठीक है, बताया था ना अभी। तो अब आप देखिए V1 को क्या लिख सकते हो, I1 R1। ठीक है, V2 को क्या लिख सकते हो, I2 R2। ठीक है, तो अब इसमें भी ऐसे ही करिए, I1/I2 इक्वल्स टू R2/R1। ठीक है, यहां पर ऊपर आप देख सकते हैं R2 आएगा और नीचे R1 आएगा, ये आ गया। अब फिर वही करिए कि न्यूमरेटर को उठा के डिनोमिनेटर में ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये I1 + I2 और ये R2/R1 + R2 सॉरी, हाँ ठीक है। ठीक है, तो न्यूमरेटर दोनों ही रेशो में जो इक्वल है, न्यूमरेटर को दोनों जगह से डिनोमिनेटर में जोड़ दिया तो इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखो नेट करंट किसके इक्वल था, I = I1 + I2, तो यहाँ I1 + I2 के इक्वल था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर लिखेंगे I1 = R2/R1 + R2 इंटू I1 + I2। ठीक है, या इसे लिख देंगे I1 = R2/R1 + R2। ठीक है, इंटू टोटल करंट I, ये आ गया I1। तो आप देख रहे थे कि जब हमने V1 निकाला था तो यहां पर R1 आया था, लेकिन जब यहां करंट निकाल रहे हैं पैरेलल में तो यहां पे ऊपर R2 आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, I1 = R2/R1 + R2 इंटू टोटल करंट। इसी तरह I2 कितना हो जाएगा भाई, I2 भी सिंपल है। ठीक है, I2 कैसे निकाल लोगे, टोटल करंट में से I1 को लेस कर दो। ठीक है, जिससे हमारा आ जाएगा R1/R1 + R2 इंटू टोटल करंट I। तो I2 कितना हो गया, I2 हो गया आपका R1/R1 + R2 इंटू I, ये निकल आया। ठीक है, इस तरीके से आप करंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं, सिंपल।
मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है 2 ओम, एक रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, ठीक है, 1 ओम, इस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और ये हमारा जो है यहाँ से एक बैटरी है जिसका EMF E है, और इसमें आपका 2 एम्पियर, ठीक है, इसके अंदर आपका 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को अब क्या करना है, इसमें 2 ओम में, ठीक है, और आपका 1 ओम में हम लोगों को क्या बताना है, इसमें करंट बताना है कि कितना करंट होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपने सिंपल सा इसमें है, इसमें तो आप लोग यही करेंगे जैसे हमने अभी I1 निकालना था, तो हमने क्या किया था, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, ठीक है। तो I1, इसमें करंट I1 मान लेते हैं और इसमें करंट I2 मान लेते हैं। तो I1 कितना हो गया भाई, देखो R2 कितना है। अब जैसे I1 निकालना है तो ये R1 है, ये R2 लोगे आप, ये R1 है। अब इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहीं उल्टा कर दो। तो I1 इसमें वाले में निकालना है तो इसको ऊपर लेना है, 1 नीचे 1 प्लस 2, टोटल करंट 2 एम्पियर। तो कितना आ गया I1, 2/3 एम्पियर, ठीक है। और I2 कितना हो गया, सिंपल सी बात है, I2 I माइनस I1, तो 2 एम्पियर था वो, तो माइनस 2/3, तो कितना हो गया ये आपका, ये हो गया 6, तो 4/3 एम्पियर, ठीक है। ये लीजिए, ये आपका इसके अंदर आ गया। तो देखिए कितना आसान है इसमें, ठीक है, बिल्कुल इजी है, एकदम सिंपल। तो बस आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट सही लगाने, कॉन्सेप्ट ठीक लगाओगे तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब कैपेसिटेंस में देखते हैं, ठीक है, जो कैपेसिटर्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो जैसे कैपेसिटर में सीरीज में आपके कैपेसिटर दिए हैं इस तरीके से, ये C1, ये C1, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, चार्ज यहाँ पर Q, तो इस पर Q, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इस पर चार्ज और इसका चार्ज बराबर होगा, Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q, सेम चार्ज, इस पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इस पर होगा। तो अब आप Q1 Q2 को क्या लिख सकते हैं, C1 V1 इक्वल टू C2 V2, ठीक है। तो अब इसको ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, C1 V1 इक्वल्स टू C2 V2, तो V1 अपॉन V2 कितना हो गया, C2 अपॉन C1। उसके बाद फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ दीजिए, तो V1 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे करके देख लेना आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो यार, टोटल V1, ये V1 था, सॉरी ये V2 था, तो V1 V2 जो था ये V के इक्वल था, यानी कि इसके टोटल, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल था, V1 प्लस V2 V के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो V1 कितना आ गया, ये आ गया C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये इधर जाएगा V1 प्लस V2, तो ये कितना हो जाएगा V, तो V1 कितना आ गया, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। तो यानी कि जब कैपेसिटेंस में आपको पोटेंशियल निकालना होता है ना, जब वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो तब आप अगर C1 में पोटेंशियल यानी कि V1 निकालना है तो ऊपर C2 लेंगे, अगर C2 पे निकालना है यानी कि V2 निकालना है तो ऊपर C1 लेंगे, ठीक है। और यहीं से देखो V2 कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा V माइनस V1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका C1 अपॉन C1 प्लस C2, इसे अपनी नोटबुक में करके देखिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर V1 की वैल्यू दे दी यहाँ से, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो वहाँ पैरेलल में हो रहा था या सीरीज में हो रहा है, जो वहाँ पैरेलल में रेजिस्टेंसेस में हो रहा था वो फॉर्मूले उस तरीके यहाँ सीरीज में आ रहे हैं, वहाँ करंट में आ रहे थे या पोटेंशियल में आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पे। सपोज हमें ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन एक, फिर इस तरीके से दो कैपेसिटर दे दिए, ये दे दिया मान लीजिए 2 माइक्रोफैरेड, ये दे दिया 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और ये इसने लगा दी 4 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। इसका पोटेंशियल V1, इसका V2।
तो अब देखो जितना पोटेंशियल इस बैटरी के अक्रॉस है उतना यहाँ होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ होगा, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर होगा। तो यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल बैटरी के अक्रॉस है। ठीक है, तो हम यहाँ से ठीक है इस बात को समझ लेते हैं कि हमारा V यहाँ पर कितना हो गया 4 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल 4 वोल्ट। अब हमें निकालना है V1, तो V1 कैसे निकालोगे आप? V1 अब देखो यहाँ पे आएगा C2 ऊपर, ये 1 है तो ऊपर 2 आएगा, तो मैं V1 2 माइक्रोफैरेड में निकल रहा हूँ तो यहाँ 1 माइक्रोफैरेड आएगा। ठीक है, और ये नीचे फिर आपका 2 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और इंटू 4, तो ये माइक्रोफैरेड तो कट जाएंगे आपस में, तो ये कितना आ गया V1। ठीक है, ये आपका हो गया 4/3 वोल्ट। देखिए माइक्रोफैरेड आप खोलेंगे फैरेड में 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 वोल्ट। और V2 कितना हुआ यहाँ पे 4 - 4/3, तो कितना आ गया आपका 12, और ये हो गया 8/3। ठीक है, इतने वोल्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत इजीली निकल गया ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगर ये पैरेलल में हो कैपेसिटर, यही कैपेसिटर अगर पैरेलल में दिए हों, इस तरीके से। ठीक है, उतने ही ले लेते हैं 1 माइक्रोफैरेड, ये तो समझाने के लिए बस हम बता रहे हैं 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और यहां से जो चार्ज आ रहा है मान लीजिए 5 माइक्रोकुलाम चार्ज आ रहा है, कितना आ रहा है 5 माइक्रोकुलाम चार्ज। ठीक है, तो इस पर चार्ज Q1 हुआ, इस पर चार्ज Q2 हुआ। ठीक है, अब हम पैरेलल में करते कैसे, पहले इसको हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन से पहले इसको हम पहले Q चार्ज ले लेते हैं इनको ना। ठीक है, पहले Q चार्ज, इस पर Q1, इस सॉरी ये आपका C1। ठीक है, बाद में इनकी वैल्यू ले लेंगे, C1 ये C2। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल तो इसके अक्रॉस V है, इसके अक्रॉस भी V है, तो V1 = V2 = V होगा। ठीक है, तो इसका मतलब Q1/C1 = Q2/C2। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है Q1/C1, इसके अक्रॉस Q2/C2, और ये दोनों अब इसका पोटेंशियल इक्वल है। ठीक है, वो V है, तो ये आपका आ गया। अब इसमें फिर वही करेंगे, Q1/Q2 इसको इधर ले गए, और C1/C2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐड कर दो, यहाँ इसको ऐड कर दो, तो Q1 + Q2, C1/C1 + C2। ठीक है, दूसरा ये Q किसके इक्वल है Q1 + Q2 के। ठीक है, यहाँ टोटल चार्ज Q था, तो ये दोनों के इनके सम के इक्वल हुआ इस जंक्शन से। ठीक है, क्योंकि इस जंक्शन पे चार्ज इकट्ठा तो हो नहीं सकता है, मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए Q1 कितना हो गया, आपका जो Q1 है यहाँ पर वो कितना हो गया Q1, ये हो गया C1/C1 + C2। ठीक है, और ये Q1 + Q2 इधर जाएगा, जो हो जाएगा Q के इक्वल, तो ये Q के इक्वल हो गया। ठीक है, ये आ गया Q1। इसी तरह Q2 कितना आ जाएगा, Q2 आ जाएगा C2/C1 + C2 × Q। ठीक है, कैसे निकाला आपने, इस Q2 निकालने के लिए Q में से Q1 माइनस कर दिया इसको, तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो अब इसी का क्वेश्चन देखते हैं। आपने क्या किया, एक कैपेसिटर ये है 1 माइक्रोफैरेड, एक कैपेसिटर ये है 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, यहां से चार्ज है 5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये 5 माइक्रोकुलाम यहीं पर, राइट। इस पे चार्ज Q1 मान लिया, इस पे Q2 मान लिया। पोटेंशियल तो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आप देखो, जैसे आपको निकालना है Q1, तो Q1 तो आपने देखा ऊपर चाहिए C1 + C2, तो यानी कि 1 है 1 माइक्रोफैरेड,
अपॉन 1 प्लस 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है, ये आ गया, और इनटू कितना 5 माइक्रोकुलाम, तो ये हमारा Q1 कितना आ जाएगा, माइक्रोफैरेड से माइक्रोफैरेड कैंसिल, ये आ गया 5/3 माइक्रोकुलाम। ये ध्यान रखना यूनिट का, देखो माइक्रोफैरेड तो माइक्रोफैरेड से कैंसिल, ठीक है, 10⁻⁻6 10⁻⁻6, तो 5/3 माइक्रोकुलाम, तो Q2 कितना आ गया, टोटल चार्ज कितना था 5, तो ये -5/3, तो आपका Q जो था वो Q1 प्लस Q2 के इक्वल था, तो Q2 कितना हो गया Q माइनस Q1, तो ये कितना आ गया आपका 15 10/3, और ये क्या माइक्रोकुलाम, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन देखे, दो रेजिस्टेंसेस में, दो कैपेसिटर्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड्स कुछ पढ़ेंगे, जैसे मेथड्स ऑफ सेम पोटेंशियल, मेथड्स ऑफ सिमेट्री, जिसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक लेक्चर है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है, लापरवाही मत करिए। तो इसलिए हम एक एक चीज बता रहे हैं कि अगर आपको आती है तो रिवाइज हो जाएगी, और नहीं आती है तो आप बिल्कुल बेसिक से सीखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।